वीवर्स, एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ पर होने वाले भूकंप, सुनामी और नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन क्या होगा जब इस सैटेलाइट को हैक करके अर्थ के गिने चुने देशों पर भूकंप और तूफान जैसे डिजास्टर की मदद से उन पर हमला किया जाए? तब तो पूरी की पूरी अर्थ खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन क्या हम इंसान अर्थ के इस बिगड़ते हुए इन्वायरमेंट को वापस से रिकवर कर भी पाएंगे? इस बारे में तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 2050 का समय दिखाया जाता है, जहाँ अर्थ का इन्वायरमेंट इतना ज्यादा अनस्टेबल हो गया था ना कि आए दिनों बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स होते ही रहते थे। किसी शहर में जला देने वाली गर्मी होती थी तो किसी शहर में बर्फ बना देने वाले तूफान। चारों तरफ तबाही का ही माहौल था। लग रहा था कि यही पूरी दुनिया के खत्म होने की शुरुआत है। पर अब अर्थ के सभी देशों ने बहुत ही अच्छी यूनिटी दिखाई और साथ मिलकर काम करने का डिसाइड किया। उन्होंने दुनिया की सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की टीम बनाई जो अर्थ के इस बदलते हुए इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन ढूंढ सके। इस पूरी टीम का कैप्टन जैक नाम का एक सीनियर साइंटिस्ट था। उसने तो अपनी टीम के साथ महीनों काम करके एक ऐसी सैटेलाइट बना दी थी जो स्पेस में जाकर अर्थ पर होने वाले सभी नेचुरल डिजास्टर्स की इंफॉर्मेशन उन्हें दे सके। उस सैटेलाइट का नाम फैट बॉय था। वो सैटेलाइट इतनी ज्यादा एडवांस थी कि वो जैसे ही अर्थ पर किसी नेचुरल डिजास्टर्स को डिटेक्ट करेगी तब वो डिजास्टर के ऊपर उल्टी तरफ से हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। दरअसल इस सैटेलाइट के अंदर हर टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स को खत्म करने का प्रोग्राम मौजूद था, जिससे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उन्हें खत्म कर देती थी। जैक और उसकी टीम का ये एक्सपेरिमेंट सच में लाजवाब था। उन्होंने इसी सैटेलाइट का यूज करते हुए संघाई में आए एक बहुत बड़े तूफान को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो सब इसी तरीके से लगातार अर्थ के सभी नेचुरल डिजास्टर्स को खत्म करते जा रहे थे। यानी कि अब अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट उनके कंट्रोल में था। सभी लोग तो जैक और इसकी टीम से बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यूएस कमेटी जैक से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि जैक ने वो सैटेलाइट उनके परमिशन से बना तो लिया था, लेकिन वो सब उस सैटेलाइट का यूज अलग अलग देशों पर यूज करने से मना कर रहे थे। पर जैक ने जिस तरीके से सैटेलाइट को प्रोग्राम किया था वो सभी देशों को प्रोटेक्ट करने में इंक्लूड करती थी। अब यूएस कमेटी वाले जैक से उस सैटेलाइट का एक्सेस मांग रहे थे, लेकिन जैक को उन सभी के इरादे का पता तो चल गया था कि वो उस सैटेलाइट को सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहते हैं। और अब यूएस कमेटी ने जैक को इस प्रोग्राम से पूरी तरीके से निकाल दिया था। बाद में पता चलता है कि जैक के छोटे भाई मैक्स ने ही कमेटी को उसके खिलाफ भड़काया था, क्योंकि मैक्स अपने भाई की तरक्की से बहुत ही ज्यादा जला करता था। अब इन पूरी बातों को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। अब अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल में हो गया था। वहाँ किसी भी जगहों पर नेचुरल डिजास्टर हो ही नहीं रही थी। अब जाकर लग रहा था कि हमारा अर्थ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन नेचर के खिलाफ जाने की सजा तो हमें भुगतनी ही थी। अब हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी, लेकिन अचानक से उस जगह पर बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ का टेम्परेचर इतना गिर गया था कि सभी लोग बर्फ में कन्वर्ट होते जा रहे थे। मानो कि नेचर इंसानों से गुस्सा हो चुकी है और वो उन्हें सजा दे रही हैं। जब ये सारी बातें यूएस कमेटी को पता चलती हैं, तब उन्हें लग रहा था कि सैटेलाइट में जरूर कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और इसीलिए वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। उन सभी में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होता रहता है, लेकिन उस सैटेलाइट का मेन मॉड्यूल जैक ने बनाया था, जिसे कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम से बहुत सालों पहले निकाल दिया था। और अब उसके सिवा किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो सैटेलाइट में हो रहे इस टेक्निकल इश्यू को एनालाइज कर सके। तभी जैक का भाई मैक्स कहता है कि वो अपने बड़े भाई को कन्विंस कर लेगा इस प्रोग्राम में वापस शामिल होने के लिए। इसीलिए मैक्स तुरंत जैक के पास चले जाता है। जैक कितने सालों बाद भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा था। पहले बार तो जैक मैक्स को मना कर देता है कि वो वापस से उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब मैक्स जैक को भड़काता रहता है कि अगर उस सैटेलाइट के खराब होने की वजह से अगर पूरी अर्थ तबाह हो गई तब इसका पूरा इल्जाम उसके ऊपर आएगा, क्योंकि जैक ने ही उस सैटेलाइट को बनाया था। इन सारी चीजों पर गौर करने के बाद जैक राजी हो जाता है उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब हमें जैक की बनाई गई सैटेलाइट दिखाई जाती है जो एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रही थी। उसके अंदर तो छोटे छोटे भी सैटेलाइट थे जो अलग अलग देशों के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते थे। वहीं पर एक साइंटिस्ट था जो जैक के एब्सेंस में उस सैटेलाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो एक हार्ड डिस्क को मेन मॉड्यूल में डाल दिया था जिससे कि वो फिगर आउट कर सके कि इश्यू क्या है, लेकिन तभी गलती से उससे एक बटन दब जाता है जिससे कि उस सैटेलाइट के सारे विंडोज खुल गए थे और अब वहाँ की सारी चीजें तेजी से स्पेस की तरफ उड़ते जा रही थी।
और वो मोटा सा साइंटिस्ट तो तुरंत बाहर निकलकर मर जाता है। अब हमें हांगकांग में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम टाइसन था और इस टाइम पर हांगकांग में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। वहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि टाइसन के हाथ से जब कुछ अंडे नीचे गिर जाते हैं तब वो एकदम गर्म होकर ऑमलेट बन गए थे। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वहाँ की जमीन फटना स्टार्ट हो जाती है। जमीन के अंदर से लगातार गरम गरम लावा बाहर निकल रहे थे। हांगकांग के सारे लोग इसी डिजास्टर की वजह से मरते जा रहे थे। टाइसन तो कैसे भी अपनी जान बचाकर एक सेफ प्लेस पर आ जाता है। टाइसन तो तुरंत इन सारी चीजों के बारे में मैक्स को बता देता है। लेकिन जब मैक्स सैटेलाइट को चेक करने के लिए उसका एक्सेस ले रहा था तब बार बार उसके एक्सेस को डिनाई कर दिया जा रहा था। और अब वो सैटेलाइट यूएस कमेटी के कंट्रोल में थी ही नहीं, क्योंकि सैटेलाइट किसी को भी एक्सेस दे ही नहीं रही थी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो सैटेलाइट पूरी तरीके से हैक हो चुकी है। और अगर अब उन सभी ने ये सारी चीजें ठीक नहीं की तब अर्थ पर नेचुरल डिजास्टर्स वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और फिर आएगा जियोस्टॉर्म, जिसकी बातें सिर्फ कहानियों में ही सुनी जाती थी। ये इतना बड़ा तूफान था ना जो पल भर में ही एक पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहाँ पर टाइसन मैक्स से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है, पर तभी उस जगह पर कुछ अनजान एजेंट्स आ गए थे, जिन्हें देखकर टाइसन तो एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन अब उन एजेंट्स ने सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी, यानी कि यही वो लोग थे जिन्होंने सैटेलाइट को हैक किया था। अब जैक यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर यूएस कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए वापस आ जाता है। अब जैक को कैसे भी करके ये पता लगाना था कि सैटेलाइट में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सैटेलाइट के खराबी की वजह से ही अफगानिस्तान में ठंडी पड़ रही थी तो हांगकांग में गर्मी। अब जैक को ये समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने तो अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे सैटेलाइट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तभी जैक को पता चलता है कि उस सैटेलाइट को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया था जिससे कि वो अफगानिस्तान और हांगकांग जैसे देशों में अलग अलग टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स करा रहे थे। यानी कि हैकर्स पूरी तरीके से सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते थे और ये तो पूरी इंसानियत के लिए डरा देने वाली बात थी। यहाँ टाइसन कैसे भी अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर छुपा रहता है। टाइसन मैक्स को कॉल लगाता है ताकि वो उसे एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सके जो ये रिवील कर सकती थी कि आखिर हैकर कौन है। लेकिन अगले दिन जब टाइसन मैक्स से मिलने जाता है तभी टाइसन को उन हैकर्स के लोगों ने एक गाड़ी के सामने धक्का दे दिया था, जिससे कि टाइसन कार से टकरा जाता है। उस एक्सीडेंट में तो टाइसन की जान ही चली गई थी और अब मैक्स को ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर हैकर्स कौन हैं। यहाँ पर जैक अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सैटेलाइट में हुए प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहा था। इतनी रिसर्च करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। जैक को बस इस बारे में पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक साइंटिस्ट ने हार्ड डिस्क का यूज करते हुए मेन सैटेलाइट पर कुछ गड़बड़ कर दी थी। जैक कैसे भी करके उस हार्ड डिस्क के डेटा को कलेक्ट करता है और अब उसके पास वो सारी जानकारी थी जिससे कि वो प्रॉब्लम का पता लगा सके। जैक जब उस हार्ड डिस्क को एनालाइज करता है तब जाकर उसे ये पता चला कि सैटेलाइट के मेन सिस्टम में किसी ने वायरस डाला है और इसी सैटेलाइट की वजह से कोई भी बाहर का आदमी उसका एक्सेस नहीं ले पा रहा था। सिस्टम में उस वायरस को डिकोड करने के बाद जैक को पता चलता है कि किसी ने वायरस को इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि वो सिस्टम को अपनी तरीके से कंट्रोल करके अलग अलग देशों में नेचुरल डिजास्टर्स लेके आए और इसी वजह से अफगानिस्तान और हांगकांग में इतनी ज्यादा गर्मी और बर्फ पड़ रही थी। जैक को अब इन सारी चीजों में यूएस प्रेसिडेंट पर शक होने लगा था, इसीलिए वो ये सारी बातें अपने छोटे भाई मैक्स को बता देता है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे थे जिससे कि वो बाकी देशों पर नेचुरल डिजास्टर्स का हमला कर सके और आखिर में सिर्फ उन्हीं का देश बचेगा जो पूरे अर्थ पर अकेले हुकूमत कर सकता था। लेकिन तभी भी उसके भाई के इन सारी बातों के बारे में बात करने पर मैक्स कुछ हैकर्स के साथ मिलकर इस बात की इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था। जब वो हैकर्स मैक्स को सैटेलाइट की इंफॉर्मेशंस निकाल कर देते हैं तब मैक्स तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे अब समझ में आता है कि उसका भाई जैक एकदम से राइट था। इन सारी चीजों में यूएस गवर्नमेंट पूरी तरीके से शामिल थी। अब यहाँ जैक की टीम को पता चलता है कि मेन सैटेलाइट अब बाकी किसी भी सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं करती थी, इसीलिए अब उनके आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से कुछ ही दिनों में अर्थ पर बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए जैक की पूरी टीम को ये सारी चीजें जल्द से जल्द रोकनी पड़ेंगी। जैक ये सारी बातें मैक्स के साथ डिस्कस करता है और वो सब इस बात पर पहुंचते हैं कि वो सारी सैटेलाइट को वापस रीसेट कर देंगे। लेकिन रीसेट करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक डिटेल्स चाहिए थे और इस वक्त तो प्रेसिडेंट कंट्री से बाहर थे, इसीलिए
अब मैक्स यूएस प्रेसिडेंट के सभी कामों पर नजर रखने लगता है। इन सारी बातों को मैक्स ने अपने एक सीनियर जिसका नाम लियो था उसे बता दिया था, लेकिन लियो तो मैक्स से ये सारी बातें सुनकर एकदम शॉक हो गया था और वो तो उल्टा मैक्स से पूछने लगा कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। मैक्स भी पूरी तरीके से समझ गया था कि हो न हो लियो भी इस केस से जुड़ा हुआ है। लियो तो मैक्स को एक कमरे में लेके जाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मैक्स खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। मैक्स यूएस प्रेसिडेंट के एक सेक्रेटरी से मिलकर उसे सारी बातें बताता है कि कैसे पूरी अर्थ खत्म होने वाली है और उनके प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। इसीलिए वो लड़की भरी कॉन्फ्रेंस में गोली चलाकर प्रेसिडेंट को वहाँ से लेकर जाने लगती है। मैक्स भी उस कार में मौजूद था और वो प्रेसिडेंट को इस पूरे केस के बारे में जानकारी दे रहा था। दरअसल सैटेलाइट को हैक करने का सारा काम लियो और उसकी टीम ने किया था और अब तो लियो भी एक कार की मदद से उनका पीछा करने लगा था। लेकिन अब अर्थ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। चारों तरफ तेजी से बिजली गिरना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो सैटेलाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उन्होंने अपना प्रभाव अर्थ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अर्थ पर कहीं भूकंप आ रहे थे तो कहीं तेज बिजली कड़क रही थी, लेकिन लकीली मैक्स प्रेसिडेंट के साथ एक सेफ जगह पर निकल जाता है। अब जैक अपनी पूरी टीम को सैटेलाइट से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उसने सैटेलाइट बनाते वक्त एक ऐसा प्रोग्राम उसके अंदर फिट किया था जिससे कि अगर उस सैटेलाइट के अंदर कोई भी वायरस डिटेक्ट होता है या फिर उस सैटेलाइट को किसी भी चीज का खतरा था, तब वो ये सारी चीजें डिटेक्ट करने के बाद कुछ ही देर में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। सभी लोग उस सैटेलाइट से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैक को इस बारे में पता चल गया था कि लियो ने उसके ही टीममेट को बहुत सारे पैसे देकर सैटेलाइट में वायरस डालने का काम दिया था। अब जैक और उस हैकर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, पर उस लड़के ने गलती से सैटेलाइट की खिड़कियों पर भी फायर कर दिया था। जैक ये सारी चीजें नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गया था और वो बेचारा लड़का खिड़की टूटने की वजह से स्पेस में खींचा चला जाता है। जैक भी अपने टीममेट्स के साथ मरने से बाल बाल बचता है। एक सेफ प्लेस पर आने के बाद उनकी टीम को इस बारे में पता चलता है कि सैटेलाइट्स की वजह से अर्थ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर स्टार्ट हो गए हैं और अब धीरे धीरे अर्थ के बहुत सारी जगहों पर बर्फीले तूफान, भूकंप और सुनामी जैसे डिजास्टर्स होते जा रहे थे। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट और मैक्स लियो से मिलते हैं जिसने ये सारी चीजें की थी। दरअसल लियो यूएस प्रेसिडेंट की जगह लेना चाहता था, इसीलिए उसने सैटेलाइट को हैक करा के यूएस कम्युनिटी को नीचा दिखाना चाहा था। प्रेसिडेंट को जब इन सारी बातों का पता चलता है तब वो लियो को अरेस्ट करा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही प्रेसिडेंट मैक्स के साथ जाकर मेन सैटेलाइट को अपना बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देकर सारी सैटेलाइट्स को रीसेट करा देते हैं। लेकिन रीसेट होने में अभी कुछ टाइम लगने वाला था, पर अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो अर्थ पर जियोस्टॉर्म चालू हो जाएगा और अगर अर्थ पर जियोस्टॉर्म स्टार्ट हो गया तो सभी इंसानों को कोई भी बचा ही नहीं पाएगा। जैक मैक्स के साथ बात करता है कि वो सैटेलाइट में रुककर उसके ब्लास्ट होने का टाइम काफी जल्दी कर देगा और इसके वजह से अर्थ पर जियोस्टॉर्म नहीं आएगा और अब कुछ ही देर बाद वो पूरी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। जैक और उसके कुछ साथी उसी सैटेलाइट पर मौजूद थे जो जल्द से जल्द एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और सही समय पर वो सब मेन सैटेलाइट से अलग हो गए थे, जिससे कि वो सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन्हें भी कुछ नहीं होता। अर्थ भी एकदम से जियोस्टॉर्म होने से बाल बाल बच गया था। जैक और उसके सभी साथी कैसे भी अर्थ की जमीन पर आ जाते हैं और अब जाकर पूरी इंसानियत बच गई थी। जैक और उसकी पूरी टीम तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिली थी और अब जैक को उसी सैटेलाइट को वापस बनाने के प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था। ये सारी चीजें होने के बाद हम इंसानों को ये बात तो पता चल गई थी कि हम नेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर हमने कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो नेचर हमें दूसरे तरीके से सजा देने के लिए पीछे नहीं हटेंगी। इन सारी चीजों के बाद हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।